हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं एक बार फिर आ गई बकवास करने के लिए। Oh my God! Wow! सो बेसिकली मैंने कुछ सवाल पूछे थे इंस्टा पे और उनके मैं यहाँ जवाब दूंगी इस वीडियो में। और मैं सवाल तो इस तरीके से पूछ रही हूँ इंस्टा पर जाके जैसे कि मेरे पता नहीं कितने फॉलोअर्स होंगे और मुझे कितने ही सवाल मिल जाएंगे, पर मिले हैं तो उनके जवाब मैं यहाँ दूंगी। कोटा का बटन कोटा का बटन जियो तैयारी, हाँ जियो तैयारी तेरी चरतन में जिया मेरा कलमा तेरी चरतन माया कई मलगी कखिलकर। सो पहला सवाल है, कैमरा के आगे इतना बोल कैसे लेती हो? सोशल एंजाइटी नहीं होती क्या? सोशल एंजाइटी क्या होती है? ये हमारे मन का वहम है, ठीक है। और पहली बात, मैं कैमरा के आगे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं कुछ भी बोल लेती हूँ कहीं भी। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ और कैमरा के आगे कैसे बोल लेती हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है। कौन सा मेरे इतने व्यूज आ जाएंगे, कौन सा मैं जग जाहिर हो जाऊंगी और कौन सा मैं बदनाम हो जाऊंगी। 4 लोग हैं गिनती के, वही देखते हैं। देखो, मजा आता है कैमरा के आगे बोलने में। 4 लोगों के आगे बोलो तो सामने से सवाल कर देते हैं। यहाँ बोल रही हूँ, यहाँ कोई सवाल नहीं करेगा, सिर्फ मैं बोलूंगी। सिंपल। व्लॉग बनाया करो। इतनी एनर्जी नहीं है मेरे पास कि मैं व्लॉग बनाऊं, और मुझसे होगा भी नहीं। डेली व्लॉगिंग या जो लोग वीकली व्लॉगिंग करते हैं, मेरे बस का नहीं है। मेरे तो घर में इतने स्यापे हैं, मैं वो दिखाने लग जाऊंगी, लोग मुझे जेल भेज देंगे। तो ऑब्वियसली व्लॉगिंग तो नहीं होगी मुझसे। हाँ, मैं मिनी व्लॉग सोच सकती हूँ, पर ऐसा कुछ खास है नहीं मेरे जीवन में कि मैं मिनी व्लॉग्स बनाने बैठूं और तुम मेरे जीवन के बारे में जानो कि वो ये क्या करती थी। मैं कुछ नहीं करती दिन में। मैं चली जाती हूँ, मैं बंधुआ मजदूरी करती हूँ बाहर जाके, ठीक है। मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। मैं बाहर जाके बंधुआ मजदूरी करती हूँ, उसके बाद घर आके मैं अपने काम करती हूँ। और अगर मेरे से अपने काम करने की एनर्जी नहीं होती तो मैं भैंस की तरह पड़ी रहती हूँ, बिस्तर में सोई रहती हूँ। सिंपल। लेस्बियन हो? हाँ, मैं लेस्बियन हूँ। मेरी एक सीक्रेटली एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मैं हर हफ्ते घूमने जाती हूँ। और आई सपोर्ट LGBTQ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, वो लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेस्बियन हूँ। हेयर फॉल टिप्स? क्या हेयर फॉल टिप्स? तू मेरे खुद के बाल ऐसे झड़ रहे हैं जैसे कि वो बारबी डॉल आती थी ना छोटे में, उस बारबी डॉल के बाल जिस तरीके से निकलते थे मेरे वैसे बाल निकलते हैं। मैं किसी को क्या टिप्स दूंगी जब मैं खुद टकली हो रही हूँ तो। 19 GFs रह चुकी हैं, एक तुम बन जाओ 20 हो जाएंगी। क्यों तुझे सेंचुरी मारनी है? 100 बना के छोड़ेगा मोहित। और जिस हिसाब से तेरी डीपी लग रही है, मुझे नहीं लगता कि तेरी 19 रही होंगी। 19 के पीछे से 9 हटा दे, एक भी रही होगी तो हमें उस पर भी डाउट है कि वो भी कैसे बनी होगी। तुम कहाँ से है एंड क्या करती हो एंड योर बर्थडे? हाँ, मैं पूरा बायोडेटा दे देती हूँ अपना। क्या रिश्ता कराना, एक टिपड़ा विपड़ा दे दूं अपना? कहीं मेरी जॉब लगवानी है, कुछ मेरे से कुछ दिहाड़ी मजदूरी के काम करवाने हैं, कुछ अगर अपॉर्चुनिटी है आपके पास तो। मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ? मैं वही करती हूँ जो आप लोग देख रहे हो, बकवास। मेरा जन्मदिन, जन्मदिन का करना क्या है? क्या तुम कुंडली देखोगे मेरी? सीरियसली, मतलब why am I getting obsessed with you so much these days? थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी बकवास सुन के और मुझ जैसी लड़की के कंटेंट से, मुझ जैसी छोटी मोटी लड़की के कंटेंट से आपको ऑब्सेशन हो रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो थैंक यू। कीप वॉचिंग।
Is the thread between us on? Yes. मैं पॉज पे हूँ। मेरी स्टोरी जो मैं लिख रही थी वो पॉज पर है। मैंने वो पॉज पर क्यों डाली है मैं वो बता देती हूँ। बेसिकली मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ? देखो, मैंने 26 एपिसोड्स फक चैप्टर्स मैंने 26 चैप्टर्स तक लिख लिया था। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट तक मैं पहुंच गई थी। उसके बाद मुझे वो सीजन एंड करना था और मेरा ब्रेन फक्ड अप हो गया। आगे आइडियाज नहीं आए। जो आए वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुड इनफ नहीं है कि मैं उनको स्टोरी में ऐड करूं, क्योंकि उससे फिर कहानी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। मेरी स्टोरी पॉज पर इसीलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जल्दबाजी के चक्कर में या रीच के चक्कर में या कंसिस्टेंट रहने के चक्कर में कुछ ऊट पटांग लिख के डाल दूं। वैसे ही वेब नॉवल जो प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है, वो वैसे ही बदनाम है कि लोग उसमें एआई जनरेटेड कंटेंट डाल देते हैं। लोग एआई से स्टोरीज लिख के डाल देते हैं, उसमें कोई फील नहीं होता, कुछ उसमें सही नहीं होता, वगैरह वगैरह। मुझे वो टैग्स नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मेरी रीच गिर जाए, मेरे को व्यूज उतने अच्छे ना आए, बट अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि मैं अच्छा लिखूं। तो इसीलिए मैं अभी ब्रेक पर हूँ और आगे जब भी मैं कंटिन्यू करूंगी, वैसे तो मैं जल्दी करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं स्टोरी को एंड करूं। और जिस हिसाब से मेरे दिमाग में वो स्टोरी पक चुकी है, मुझे लगता है कि इसके 3 सीजन्स तो रहेंगे। इतनी जल्दी एंड नहीं करूंगी मैं इसे। ये बहुत अच्छी जाने वाली है अगर मैं कहूँ कि एज अ न्यू बी ऑथर। ऑथर तो मैं खुद को नहीं बोलूंगी क्योंकि कुछ खास मैं लिख नहीं रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे अपने हिसाब से अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए ब्रेक पर हूँ। और मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। मैं जॉब, पढ़ाई और राइटिंग और वीडियोस वगैरह भी, और घर के काम भी, और ऑफिस का प्रेशर भी, एडिटिंग भी, नए कंटेंट की प्लानिंग भी, सब कुछ नहीं कर पा रही मैं साथ में। इसीलिए मैं ब्रेक पर हूँ। थैंक यू। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? यस आई डू। बीएल रीडर क्वेश्चन मार्क। यस आई एम अ बीएल रीडर, लेकिन मैं सिर्फ बीएल नहीं पढ़ती, मैं और कई सारी चीजें पढ़ती हूँ। तो मुझे सिर्फ एक बीएल रीडर के नाम से मत बुलाओ यार, प्लीज। पहाड़ी होके पहाड़ी नहीं बोलते, शर्म नहीं आती। ठीक होड़े मैं अपन हर वीडियो में पहाड़ी बोलन लग जाओ है। कहते समझम आनीच किन्नी आनीच है। दैट्स व्हाई आई कंसीडर हिंदी इन्नीच की मिथ है। गड़ल बोलडनी आंध चिमित है कुकुर चरा। Miracle! I'm so obsessed with you, girl. You are gonna be the next YouTube sensation for real. इतनी हाई मत करो मेरी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से। पर मुझे अच्छा लगा कि जो 2-4 लोग देख रहे हैं मुझे, वो इतना अच्छा सोचते हैं मेरे बारे में। YouTube सेंसेशन, नेक्स्ट YouTube सेंसेशन के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, अगर कोई मेरी बकवास सुनेगा तो ऑब्वियसली उसको अच्छा लगेगा। हो सकता है मेरे को हेट भी मिले, मैं इतनी ज्यादा वो करती हूँ कि हो सकता है कि मैं ट्रोल भी हो जाऊं कभी। तो मैं सच बताऊं तो मैं ऐसे फेमस फेमस होने से ना मेरे को डर भी लगता है, और मेरे को इंटेंशन भी नहीं है। मुझे बस मजा आता है बोलने में। मुझे ना ये सब करने में, इन्फ्लुएंसर पंती करने में बहुत मजा आता है, तो मैं करती हूँ। चाहे मेरे 4 फॉलोअर्स हैं, चाहे मेरे 2 फॉलोअर्स हैं, चाहे मेरे 2 सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे तो 100 होने वाले हैं। कर दो सब्सक्राइब यार, क्या हो जाएगा।
सो बेसिकली मेरे को डर लगता है फेमस होने से। आप कह रहे हो नेक्स्ट यूट्यूब सेंसेशन, आई होप ऐसा हो और एक पॉजिटिव वे में हो। आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे। थैंक यू। मुझ से शादी कर लो। मुझ नहीं, मुझ। मुझ से शादी कर लो। नहीं करूंगी। अंकल लोग को नहीं कंसीडर करती मैं, मैंने पहले भी एक स्टोरी में कहा था। ठीक है, अधेड़ उम्र अंकल में इंटरेस्ट नहीं है मेरा। जो मैंने अभी पढ़ा है ना, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, पर मैं इसको पढ़ के जरूर सुना देती हूँ। एक बार फिर एक स्मॉल टाउन गर्ल दिल्ली में रहकर यूट्यूबर बनने के घटिया ड्रीम देख रही है। वॉमिट वॉमिट इमोजी। बेटा जितनी तुम्हारी उम्र होगी ना, उससे डबल से भी डबल साल हमें हो गए हैं दिल्ली में रहते हुए, मेरी पूरी फैमिली को। एनी मानवा रिकमेंडेशन? मानवा रिकमेंडेशन अगर मैं कहूं तो मैंने अभी रिसेंटली ड्रीमिंग फ्रीडम पढ़ी। स्ट्रेट है वो, फैंटेसी रोमांस, साइकोलॉजिकल हॉरर भी बोल सकते हैं उसको। उसमें काफी सारी साइकोलॉजिकल थिंग्स भी थी, ट्रॉमास वगैरह से रिलेटेड है वो। तो हाँ, उसको पढ़ सकते हो, अच्छी है। मुझे तो अच्छी लगी, बाकी तो पता नहीं। एंड रही बात बीएल की, तो बीएल में मैं सजेस्ट करूंगी अभी जो मैं पढ़ रही हूँ। अगर ट्रॉमा नहीं चाहिए यार, एक तो पता है एसए के बिना किसी बीएल को सजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। वैसे है क्या नाम था, मैं तो नाम भी भूल गई। जेंटल फॉरेस्ट है, पता नहीं क्या है, यही नाम है आई थिंक, जेंटल फॉरेस्ट है। बीएल है, ओमेगा वर्स है। बहुत बहुत क्यूट सी है। कुछ सब मेल लीड ग्रीन फ्लैग है। बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत शांत स्टोरी है। तुम्हें कुछ ट्रॉमा, कुछ भांग भूसड़ा नहीं मिलेगा। सॉरी फॉर माई रूड लैंग्वेज, बट या अच्छी है। और मैं कह सकती हूँ अभी जो चल रही है ऑनगोइंग, वो चल रही है रिस्पेक्ट फॉर टेस्ट। हाँ, वही गुलाबी बालों वाला, बिल्कुल ह्यूज लंबी लंबी हाइट वाला बियर टाइप का लड़का। यस, रिस्पेक्ट फॉर टेस्ट मैं पढ़ रही हूँ, ऑनगोइंग है। और मुझे एमसी अच्छा नहीं लगा, बट यार पढ़ सकते हो, अच्छी है, ठीक है। आई विल हाईली रिकमेंड ड्रीमिंग फ्रीडम अगर स्ट्रेट और वैसी ऑब्सेस्ड, बिल्कुल बावला हो रखा होता है जो मेल लीड, उस टाइप की स्टोरीज अगर अच्छी लगती हैं तो ऑब्वियसली ड्रीमिंग फ्रीडम। एंड प्रिडेटरी मैरिज, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, प्रिडेटरी, हाँ शायद यही है, मुझे नहीं पता, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। ये है, ये बहुत अच्छी है मेरे लिए तो है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। अभी ऑनगोइंग है, 77th चैप्टर इसका अभी रिसेंट रिलीज हुआ है। बहुत अच्छी है, जाके पढ़ो इसको। मोटी, हाँ मैं मोटी हूं, बताने की जरूरत नहीं है, चलते बनो, रास्ता ना पाओ अपना। ट्राई मेकिंग गेमिंग वीडियोज एज वेल। आई वॉन्ट टू, मैं सच में मैं चाहती हूँ कि कुछ सेटअप वेटअप हो ना मेरे पास। सेटअप क्या यार, अच्छा थोड़ा सा मतलब नॉर्मल पीसी वगैरह भी होता ना मेरे पास, जो कि पहले था और खराब हो गया। मेरी किस्मत ही इतनी खराब है, जब मैंने वीडियोस बनाना चालू करा तो मेरे पास साधन नहीं है किसी चीज का। बट या आई वॉन्ट टू, मेरे को मजा आता है गेमिंग वगैरह करने में भी। अगर मेरे पास पैसा आ गया थोड़ा बहुत, तो मैं ऑब्वियसली चाहूंगी कि मैं गेमिंग स्टार्ट करूं। मैं कोई प्रो गेमर नहीं हूँ, यूजुअली लड़कियां नहीं होती प्रो गेमर, जो कि नहीं उतना खेल पाती हूँ। मैंने भी नहीं खेला है, मैं कुछ लिमिटेड गेम्स खेलती थी पहले, वो भी लॉकडाउन के टाइम पर। अब नहीं खेलती, तो अब मेरी हैबिट नहीं है।
वैसे मैं लव एंड डीप स्पेस खेल रही थी बीच में, उस पे भी अभी मैंने ब्रेक लगा दिया है काम की वजह से। बट या अगर मेरे पास साधन होंगे तो मैं जरूर गेमिंग वीडियोस भी डालूंगी। माउंटेन और बीच? डेफिनेटली माउंटेन। वेयर आर यू फ्रॉम? मैं दिल्ली से हूँ। रिलेशनशिप स्टेटस बताया ना अभी, कितनी बार बताऊंगी? क्यों सब लोगों ने एक ही सवाल पूछा हुआ है? क्या मैं सबको एक ही सवाल का जवाब देती रहूं? है बेड़ा गर्क को तुम्हारा लौंडो। ये सब ये लड़के हैं, इन्हें बहुत बहुत वो है इनको कि क्या है लड़की का स्टेटस, क्या है रिलेशनशिप स्टेटस। इस पे तो हम लाइन मारेंगे। मत मारो लाइन। इसमें किसी एक लड़की का कन्फेशन है जो कि 2 मैसेजेस में उसने डिवाइड करके लिखा है। मेरा 12th में अपने टीचर के साथ अफेयर था एंड देन 12th क्लियर करने के बाद मुझे पता चला कि वो मैरिड है। बहन वो टीचर है, ऑब्वियसली वो मैरिड रहा होगा। कंटिन्यू। अब मैं उसके घर जाती हूँ, उसकी वाइफ के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, लेकिन उसकी वाइफ को नहीं पता कि हम आपस में अभी भी कनेक्टेड हैं। उसकी वाइफ नहीं जानती। सेकंड मैसेज, उसकी वाइफ नहीं जानती लेकिन हम छुप कर मिलते भी हैं एंड फिजिकल है है है। इसके आगे मैं नहीं पढ़ूं तो अच्छा है। बहन आपको कन्फेशन देने की जरूरत थी ही नहीं, आपको जरूरत है थेरेपी की, और उस टीचर को जरूरत है जेल की, और उस टीचर की बीवी को जरूरत है डाइवोर्स की या फिर नीले ड्रम की। सीरियसली यार, स्कूल टीचर तुम। तो गले में थूक अटक गया है, ये थूक ही दे दूंगी, उसी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी तो मुझे लग रहा नहीं है तुम्हारे पास, यही जो थूक अभी अटका ना मेरे, यही दे देती हूँ तुमको निकाल के, उसी में डूब जाओ और बुड़ुक परलोक सिधार जाओ तुम। वैसे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हो गया Q&A, इतना ही था।